फाइनली बिनसर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ की खूबसूरत लोकेशन देखिए आप। चारों तरफ इतना सुंदर जंगल है, ये इतना सुंदर पेड़, आप इसकी खूबसूरती को देखते रहेंगे बस। बहुत सुंदर जगह है। सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि विजिट जरूर करें। ये इसका गेट है, ये मंदिर है, शांत बिल्कुल माहौल। अंदर मैं देखता हूँ कैमरा अलाउ है या नहीं है, चलता हूँ अंदर। ये कोई राजा थे करीब 400-500 वर्ष पूर्व, उन्होंने इसको बनवाया था। ये देखिए यहाँ पर घंटियाँ हैं। ये अब इसके बारे में पूरी जानकारी अभी मैं अंदर जाके लूँगा। इधर भी इतनी सारी घंटियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतनी घंटियाँ यहाँ पे लगी हुई। ये है मंदिर ऊपर। ये हमारे कौशल सर झा साहब। ये यहाँ पर भी एक जल का स्रोत है जो आ रहा है कहीं से और ये बह रहा है लगातार। मंदिर के अंदर यही स्रोत भी, जल का स्रोत। क्या सुंदर जगह है। कुछ देर बैठ के यहाँ पे ध्यान पूजा अर्चना करेंगे और सामने लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे तो, आई लव बिनसर। वाकई में लव करने वाली जगह है भाई। तो यहाँ के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पर कभी घनघोर जंगल हुआ करता था और इस जंगल में एक स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे प्रतिदिन गाय आया करती थी चरने के लिए और गाय यहाँ पे आकर रोजाना उस शिवलिंग पे आके दूध को अर्पित किया करते थे। तो जब शाम को उसका मालिक दूध उसके दुहाने के लिए उसको गाय को जब दुहाता था तो वो दूध नहीं देती थी और इससे मालिक बहुत नाराज हुआ। तो मालिक एक दिन गाय के पीछे पीछे यहाँ तक आया और उसने देखा कि ये गाय यहाँ पर अपना दूध दे रही है। तो उसने शिवलिंग को देखकर अपनी कुल्हाड़ी से उस शिवलिंग पर प्रहार किया और उस शिवलिंग के 2 भाग हो गए बीच में से, ऊपर से, और वहां से उसमें खून की नदी बहने लगी। एक खून की बहुत तेज धार उसमें से निकली और उससे घबरा के भाग गया। भागने के बाद में जब वो रात को सोता है तो रात को भगवान शिव आते हैं उसके सपने में और कहते हैं कि ये मेरा स्थान है, तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवा। तो तब आके उसने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया। तो वो यहाँ पर कलाकृति दिखाई गई है। वो गाय यहाँ पर आया करती थी, देखो ये इसमें मंदिर में लगाए हुए हैं तरह के फोटोज। गाय आती थी, यहाँ पर दूध देती थी, ये यहाँ पर दूध दे रही है और यहाँ पे वो मालिक आता है, देखता है और उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करता है शिवलिंग पे। और उसके बाद में जब मालिक को सपने में भगवान शिव आते हैं कि ये मेरा स्थान है, मैं ही यहाँ पर स्थापित होना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसको सपने में आके बताया और फिर उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया लोगों के साथ मिलकर और मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन निर्माण होने के बाद में काफ़ी दिन तक जब ये ऐसा ही रहा वीरान जंगल में, तो ये खंडित हो गया। खंडित होने के बाद में एक और महात्मा यहाँ पर आए जिनको भगवान शिव ने ही उनको भी प्रेरणा दी कि वहाँ पर मेरा स्थान है, तुम मेरा मंदिर का निर्माण कराओ। तो उन्होंने महात्मा ने अपनी उपस्थिति में इस मंदिर का निर्माण कराया फिर से। फिर यहाँ पे रोजाना पूजा अर्चना होती थी। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी बाद में क्योंकि बहुत सुनसान जगह थी और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे थे नहीं, तो उनको बाद में बंद करना पड़ा। तो ये इस तरह की यहाँ पे कहानी है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही शांति यहाँ पे आके मिलती है। इससे ज़्यादा मतलब चीज़ें कहीं मिलती नहीं है देखने को, जिस तरह की यहाँ पर शांति है। आप चारों तरफ यहाँ पर देवताओं की मूर्ति, ये देखिए। वेट मेरा थोड़ा ज़्यादा ऐसे सांस फूल रही है पर कोई बात नहीं। I don't lose my heart. I just took courage to climb this viewpoint.
देखें सड़कें भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो सड़कों पे कोई लोग नहीं है यहाँ पर इस समय भी। संडे का दिन है, मैक्सिमम लोग आप देखो कि संडे में ही आते होंगे यहाँ पर विजिट करने, इस जगह को दर्शन करने। लेकिन आज के दिन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो इतनी सुंदर, इतनी शांत जगह है ये। और दिल्ली से मात्र 350 किलोमीटर के आसपास ये पड़ती है दिल्ली से। आपका सीधा रूट जाए तो आप दिल्ली से सीधे रामनगर, और रामनगर से ये ऊपर की तरफ आते हैं करीब 60-65 किलोमीटर। उतने में ही यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिल जाएगा।